हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। मैं हूं लोकेश, आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। जैसा कि हमने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हम एक आरंभ बैच चालू करने वाले हैं, जो कि प्रॉपर एसएससी एमटीएस 2025 को डेडिकेटेड रहेगा। तो उसी बैच के तहत मैं आपको जो रीजनिंग पढ़ाऊंगा, वो रीजनिंग आपको कंप्लीट रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपन कोडिंग डिकोडिंग का लेंगे। ये जो अपना एसएससी एमटीएस 2025 में रीजनिंग में आज अपन पहला कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लेंगे। ये आपकी 12:15 बजे क्लास रोज आया करेगी यूट्यूब पर। तो आप 12:15 बजे रीजनिंग के लिए आप कोस्मो एकेडमी के चैनल पे जुड़ जाना। कोडिंग डिकोडिंग का पहला अपना चैप्टर रहेगा। तो अपन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। कोडिंग क्या होती है कि किसी भी चीज को एक विशेष कोड के द्वारा परिभाषित कर दिया जाता है और उसी को अपने को डिकोड करना होता है। तो फिर जो गिवन रहता है क्वेश्चन में, उसमें वो कोड अप्लाई करना होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग स्पेशली वो होता है कि कुछ कोड दिया होता है, डिकोड अपने को करना होता है और वो गिवन क्वेश्चन में अप्लाई करने पे अपना आंसर आ जाता है। तो आज ये ही कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। आज एक एक टाइप पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर उसके बाद अगली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन वो करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग और डिकोडिंग ये इसकी कहते हैं ना कि कुछ भी हो एबीसीडी से शुरुआत करनी पड़ती है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी एबीसीडी बहुत जरूरी है। और एबीसीडी ऐसे तो सभी को आती है, लेकिन एबीसीडी में कौन से नंबर पे है, ये याद करना बहुत जरूरी है। तो आप कहोगे कि सर ये तो अपन देख ही लेंगे कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, इसमें याद करने वाली कौन सी बात है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसको सबसे जल्दी करने का यही तरीका होता है कि तुरंत कोई भी अल्फाबेट दिखे आपको, उसका नंबर ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा किस नंबर पे, इसका स्थानीय मान क्या है। तो आपको ये याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। अल्फाबेट कौन सा कौन से नंबर पे है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। उससे आपको लगभग वर्ड जो अल्फाबेट के लगभग लेटर आपको याद हो जाएंगे। तो ये है शुरू। ए सबको पता है 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। अब ई से शुरुआत करते हैं अपन। तो ई को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि ई कौन से नंबर पे हो गया, 5वें नंबर पे। अब आपका एफ है। एफ को कैसे लिखते हैं, एफ को ऐसे लिखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। तो एफ कौन से नंबर पे आता है, एफ आता है आपका 6 नंबर। इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर आपका आता है जी। तो जी को अपन ऐसे बनाते हैं, कभी आपने देखा होगा तो जी का कितना हो गया, जी आपका हो गया 7। अब एच, एच को अपन ऐसे बनाते हैं, इसके दोनों मुंह बंद कर दो। तो एच का स्थानीय मान क्या हो गया, एच 8 पे आता है। आई, आई को दो तरीके से बनाते हैं। एक तो आई को ऐसे बनाते हैं और एक आई को ऐसे भी लिखते हैं। तो आई का याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आई तो 9वें नंबर पे है और इसको ऐसे बनाया जाता है। आपका जे आ गया। तो आई के बाद जे आता है, तो जे कौन से नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे। ठीक है जी, ये याद कर लिया। आई के बाद जे आता है, आई 9वें नंबर पे, तो जे 10वें नंबर पे। अब आता है आपका के। तो मैं के को ऐसे लिख सकता हूं क्या,
इसको थोड़ा मिला के नहीं लिख के एक लाइन खींच दी मैंने, और इसी लाइन को मैं सीधी कर दूं तो के कौन से नंबर पे हो गया? 11वें नंबर पे। तो के का आप इस तरीके से याद रखना। अब आता है अपना एल। अब देखना एल में आपके दो लाइन होती है, एक तो ऐसे एक ऐसे। तो एल ना तो 2 पे आ सकता ना 22 पे आ सकता है, तो कौन सा बच गया? एल के लिए बच गया आपका 12 नंबर। उसी प्रकार एम, एम को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक लाइन तो ये हो गई, और इस लाइन को थोड़ी एक बार में ही ले लेता हूं, और ये लाइन सीधी। 3 लाइन ली अपन ने, तो ना तो एम 3 पे आ सकता ना एम 23 पे आ सकता। तो एम के लिए क्या बच गया? एम के लिए बच गया 13। अब उसी हिसाब से एन के लिए, एम के बाद क्या आता है? एन। एम कितने पे था? 13 पे। तो एन, एन का अपन 14 याद रख लेंगे। अब ओ है, ओ का अपने को याद रखना है कि वो 15 नंबर पे आता है, क्योंकि आपको 10 वाला भी याद रह जाएगा, सॉरी जे याद रह जाएगा, और ओ 15 पे आता है, ये भी आपको याद रह जाएगा। अब पी है, पी को मैं उल्टा लिख दूं मान लो, तो क्या बनाए? 6। अब 6 पे तो आता नहीं, 26 पे अपना जेड आता है, तो पी कितने नंबर पे हो गया? पी 16 नंबर पे हो गया। ठीक है। अब क्यू है, जिस हिसाब से अपन जी को इस ऐसे लिख रखे थे कि इसमें 7 आ जाता है, वैसे क्यू को भी ऐसे लिखते हैं कई बार, तो इसमें 7 आ रहा है। तो ना तो 27 तक अपनी एबीसीडी है, और ना ही 7 पे क्यू आ सकता। तो कौन सा बच गया क्यू के लिए? क्यू के लिए 17 नंबर बच गया। अब आर है, आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या बनाइए? 8। तो 8 के एच है, 28 पे कोई है नहीं अपने पास अल्फाबेट, तो आर का क्या बचा? 18 बचा। अब एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आपके सामने, ये एस है, यहां से बंद कर दिया मान लो मैंने, क्या बना ये? 9। तो ना तो ये 9 पे रहेगा, ना 29 तक अल्फाबेट है, तो ये किस पे रहेगा? एस अपना आकृति से याद आ जाएगा कि ये 19 पे है। और टी तो आपको सभी को देखते ही याद आ जाता है, क्योंकि जो अपना T20 मैच होता है ना, T20, उससे टी का तो पता लग जाता है कि T20 है। यू, यू को अपन बनाते हैं तो यू को एक ही बार में बना देते हैं ऐसे, तो ना यू 1 पे है ना यू 11 पे है, तो यू कहां पे है? यू है आपका 21 पे। अब वी में 2 लाइन होती है, एक ये और एक ये, तो ना तो वी आपका 2 पे है ना वी आपका 12 पे है, तो वी को कहां पे? वी का आपका मान है 22। इस हिसाब से डब्लू में भी 3 लाइनें, जैसे एम में 3 लाइनें थी, और एम का भी उल्टा डब्लू मान लेते हैं। मान लो इसको एम को ऐसे लिखें तो इसको उल्टो कर दो, तो अपना आ जाएगा डब्लू। इसमें 3 लाइनें हैं, तो ये 23 पर। अब जो एक्स है अपना, एक्स का देखना आप, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। 4 लाइन है, तो ना तो एक्स 4 पे हो सकता ना 14 पे, तो कौन सा बच गया एक्स के लिए? 24। वाई का आपको याद रखना है कि वाई कितने पे? 25 पे। और आखिरी का अपना बचता है जेड, जो कि सबसे आखिरी में है, 26 अल्फाबेट है, तो जेड अपना 26 पे आएगा। तो ये आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा स्थानीय मान है, ताकि जैसे ही अपने को क्वेश्चन दिखे, तो जैसे मैं के बोलूं तो आपको 11 ध्यान में आना चाहिए, के का बिल्कुल ध्यान नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 11 ध्यान आना चाहिए। आर बोला तो 18 ध्यान आना चाहिए, एल बोला 12 ध्यान आना चाहिए, वाई बोल दिया 25, T20 आपके, ओ बोला 15 नंबर, एच बोला ऊपर नीचे से बंद करके 8, एस बोला 9 बना देंगे 19। ये चीजें आपको
ध्यान आनी चाहिए और ये आप अपनी प्रैक्टिस में ले आओ, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करो कोडिंग डिकोडिंग के, ये अल्फाबेट के स्थानीय मान आपको तुरंत ध्यान में आ जाए। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। और ये एक ट्रिक है 26 की 26 अल्फाबेट को फिंगर्स पे याद रखने की। हर बार आपको आगे पीछे गिनती नहीं बोलनी पड़ेगी और ये तुरंत ध्यान में आ जाएगा। चलो, ये तो हो गई अपनी अल्फाबेट की बात। अब इसमें आ जाते हैं क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 6-7 वैरायटी के इसमें ट्रिक लगती है। वो कौन कौन सी है वो अपन आज देख लेते हैं। पहला तो है 1-to-1 कोडिंग। 1-to-1 यानी कि एक एक करके कोडिंग है। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है अपना एग्जाम्पल, जयपुर को अगर KBG के QVS कहा जाए तो METROS को क्या कहा जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोडिंग जो दे रखी है उसका पता लगाएंगे, यानी कि डिकोड करेंगे। जो डिकोड किया है वो ही इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1-to-1 कोडिंग है। पहले इसमें सरसरी तौर पे नजर मारेंगे तो अपने को दिख रहा है कि जे के आगे के है, ए के आगे बी आता है, आई के आगे जे आता है, यानी कि पहले का पहले से ही कुछ साठगांठ है। वो साठगांठ अपन देख लेते हैं। जे कितने पे आता है, अपन ने पढ़ा स्थानीय मान जे आता है 10 पे और के आता है 11 पे। तो तुरंत ये चीजें अपन क्लिक कर जानी चाहिए दिमाग में। जे 10 पे, ए आपका 1 पे, आई 9 पे, पी 16 पे, यू आपका 21 पे, आर 18 पे। ठीक है, ये भी लिख लो इस पे। ये 11 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 10 पे आएगा, ये 17 पे, ये 22 पे और ये 19 पे। 10 का 11, 1 का 2, 9 का 10 और 16 का 17, 21 का 22 और 18 का 19। तो एक एक बढ़ा रहा है ये। ठीक है, वही अपन कर लेते हैं। P में +1 किया तो क्या आया Q, U में +1 किया तो क्या आया V, R में +1 किया तो क्या आया S। ये तो अपन ने डिकोड कर लिया। अब ये जो डिकोड किया है ये इसमें कोड अप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो M का क्या है, M का नंबर 13, E5, T20, R18, O15, S19। तो ये चीज अपनी फिंगर पे रहती है और ये आपको तुरंत ही याद आ जाएगी अगर आप उस तरीके से इनका स्थानीय मान याद करोगे। अब इसमें +1 कर देंगे सभी में। M में +1 करेंगे तो N यानी कि 13 + 1 14 क्या आता है N आता है जी। E +1 F, 5 + 1 यानी कि 6 पे कौन सा आता है F आता है जी। T +1 20 + 1 यानी कि 21, 21 पे क्या आता है U। यहां से बोल भी सकते हो TU। अब आपके R, R कितने पे 18 पे, 18 में एक जोड़ा दो 19, 19 पे क्या आता है आपका 19 पे आता है जी S। O कितने पे है 15 पे, 15 में वही एक जोड़ेंगे तो 16, 16 पे क्या आता है आपका P। S में एक जोड़ेंगे तो आता है 20 और S के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है ST। ठीक है, तो ये अपना 1-to-1 कोडिंग है जिसमें अपन ने डिकोड किया कि पहले में एक जोड़ दिया, दूसरे में भी एक जोड़ दिया और सीरियल से जोड़ते गए तो ये अपना डिकोड आ गया। इसी डिकोड को इसमें कोड लगा दिया और अपना आंसर आ गया। आंसर क्या आया NFUSPT। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल फर्स्ट 1-to-1 कोडिंग का। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा दे रखा है, अगर मेंटर को ये कहा जाए तो क्वालिस को क्या कहा जाएगा। ठीक है, इसका डिकोड कर लेते हैं अपन मेंटर का। 1-to-1 कोडिंग थी अपनी, तो इसमें
सबसे पहले देखते ही नंबर लिख लो आप। तो आपका एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, टी आता है 20, ओ 15, आर 18। ठीक है जी, इसका भी लिख लेते हैं। ये है 16, ये है 13, ये है 18, एल 12, सी 3, के 11। ठीक है। अब आपको ऊपर से दिख रहा होगा कि जब शुरुआत से चलते हैं तो ऐसा कुछ कोड दिख नहीं रहा अपने को डिकोड होता हुआ, जबकि यहां से जाते हैं अपन -2, 18 में से 2 गए तो 16, 15 में से -2 गए तो 13, 20 में से 2 गए तो 18, 18 पे आर दे रखा है, 14 में से 2 गए तो 12, 5 में से 3 गए तो 2 गए तो 3, और 13 में से 2 गए तो आपके 11 बचे, 11 पे होता है के। अब ये अपन ने समझा, पहले वाले में तो क्या था, पहले वाला का पहले वाला, जबकि इसमें क्या है, आखिरी वाले से पहले वाले को डिकोड कर रखा है, और वो भी क्या, -2, हर एक में -2 करना है। ठीक है, ये अपन ने डिकोड कर लिया। अब ये ही चीज इसमें अप्लाई कर देंगे, ऐसे कि ऐसे -2। तो सबसे पहले इसके नंबर लिखना चाहो, देखो शुरू में जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो शुरू में आपका पैटर्न ये ही रहना चाहिए कि इनके ऊपर नंबर लिख के, जब आप फ्लो में आ जाओगे ना, उसके बाद आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लो में आने के बाद आपको पता है S19, I9, L12, A1, U21 और Q17, उनमें से 2-2 कम करके लिख दोगे डायरेक्ट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना होगा। लेकिन अभी के लिए जब आप किसी चीज को सीखते हो तो पूरा लिख के करना है अपने को। Q क्या है, 17, U क्या है अपना 21, A1 ये 12, I9 और ये S19। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं। 19 में से 2 माइनस किए तो 17, 17 पे क्या आता है अपना Q, 9 में से 2 कम किए तो 7, 7 पे क्या आता है अपना, 7 पे क्या आता है G, जिसमें ऐसे याद किया था अपन ने। L में से 2 कम किए यानी कि 12 में से 2 कम किए तो 10, 10 पे क्या आता है J। A में से 2 कम किए, अब आप कहोगे ए से तो कम क्या करेंगे, एक का तो खुद एक है, तो अगर खुद का एक है ना तो इसमें 26 जोड़ लेंगे, टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, तो 26 और 1 27, 27 में से 2 कम करना है, 27 में से 2 कम करेंगे तो आएगा 25, और 25 किसका है, y का है जी। अब आपका u, u कितने पे है 21, 21 में से 2 कम किया तो आपका बच गया 19, 19 पे क्या आता है s। अब आपका बच गया q, q कितने पे 17, 17 में से 2 कम किया तो 15, 15 पे क्या आता है आपका o। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बताओ आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले अपन इसको डिकोड करेंगे, डिकोड देख लेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे इसके ऊपर, नंबर लिखने के बाद देख लेंगे कि पहले का पहले से डिकोड हो रहा है या पहले का आखिरी से हो रहा है, और धीरे धीरे जो अपन ने टाइप पढ़ा है उसमें क्या है 1-to-1 कोडिंग है, या तो पहले का पहले से या आखिरी का पहले से। तो 1-to-1 कोडिंग में अपन 2 एग्जाम्पल देख लिया, आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी 1-to-1 कोडिंग का है। दिखते ही क्वेश्चन क्या करना है अपने को, नंबर लिखने हैं जी, लिख लो। डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है 19 पे, ये 15 पे, डब्ल्यू आता है कितने पे 23 पे, ओ एन कितने पे आता है 14 पे। ठीक है जी, ये लिख लिए। अब इसमें भी लिख लेते हैं, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे, वी आता है कितने पे 22 पे, एन आता है 14 पे, जेड आता है 26 पे।
और m आता है अपना 13 पे। अपने को कुछ अंदाजा लग रहा होगा। ठीक है, 1-to-1 कोडिंग अपन यहां पे देख रहे हैं। अंदाजा ये है कि जब मैं 4 में 3 जोड़ूंगा तो आ रहे 7। ठीक है जी। फिर मैं 9 में से 1 हटाया तो क्या है, 8। ठीक है जी, ये तरीका हो गया। 2 में तो ये लग गया। फिर देखते हैं अगले में, 19 में 3 जोड़े तो 22। ठीक है जी। फिर वो सेम तरीका आ रहा है कि नहीं? अगर आपके दो तरीके, दो पैटर्न दे दिए तो वो ही फॉलो हो रहे हैं। देखो, +3 कर दिया। अब ओ का कितना है, 15, एन का कितना है, 14, तो -1 कर देंगे इसमें भी। 15 - 1 14। ठीक है। अब आपका डब्लू का 23 और जेड का 26, तो कितना हो रहा है, +3। और एन का 14 में से 1 गया तो 13, एम आ रहा है यहां पे। ठीक है, ये अपना डिकोड कर लिया। अब जो डिकोड किया है ये ही अपने को इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले वही अपन इस पे नंबर लिख लेंगे। एप कितने पे आता है, 6। ओ कितने पे आता है, 15 पे। आर 18 पे। ई 5 पे। एस कितने पे आता है, एस आता है जी 19 पे। और टी तो 20 होता है। ठीक है, ये ही डिकोड वाला सिस्टम इसमें अप्लाई कर देंगे। पहले में तो जोड़ेंगे अपन +3 और दूसरे में कर देंगे -1। तो 6 में 3 जोड़ो जी, 9। 9 पे कौन सा होता है, आई। 9 पे तो अपना आ गया आई। 15 में से 1 कम करो। 15 में से 1 कम किया जी, 14। 14 पे कौन सा आता है लेटर, अल्फाबेट में अपने एन आता है जी। फिर वही +3, 18 और 3 21। 21 पे क्या आता है अपना, अपन ने पढ़ा था जी, यू आता है। ठीक है। फिर -1, 5 में से 1 कम किया तो 4। और 4 पे क्या आता है, डी आता है जी। ठीक है, एस +3 -1 +3 -1, तो +3 करेंगे तो 19 3 आपका हो गया 22। 22 पे क्या आता है, वी। ठीक है जी। अब आप टी +3 कर लिया तो -1 करेंगे तो 20 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 19। 19 का आपको पता है क्या आता है, एस। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आई, कोई समस्या नहीं है। 1-to-1 कोडिंग का मतलब है कि एक एक का नंबर लिख लेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी कोडिंग लग रही है। अब इसमें 3 एग्जांपल लिए। एक में अपन ने देखा है कि पहले का पहले से संबंध है, दूसरे में और सब में बराबर संख्या जोड़ रहे हैं, बराबर संख्या घटा रहे हैं। अब इसमें दे दिया कि एक में 3 जोड़ दो और एक में 1 घटा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को पहचानना है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि आपको डिकोड करना है। और डिकोड क्या कैसे करोगे, अगर आप डी जी में फंस जाओगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नंबर के हिसाब से ध्यान में रखना है कि कैसे डिकोड किया है इसको। ठीक है, अब आपका आता है टाइप सेकंड फिक्स कोडिंग। वो 1-to-1 कोडिंग अपन ने देख ली। अब आती है अपनी फिक्स कोडिंग, टाइप सेकंड। अब फिक्स कोडिंग में क्या है वो अपन देख लेते हैं। फिक्स कोडिंग का मतलब यहां पे ये है कि जो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये पूरा का पूरा इसमें है। ठीक है, लेकिन अपने को ये देखना है यहां पे जो स्ट्रॉन्ग है ना, कौन सा लेटर कौन से पे था। तो जो टी था, ऐसे लिखते जाएंगे अपन, टी था ये दूसरे नंबर पे था जी। ये ओ कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। ओ चौथे नंबर पे है जी। एस कौन से पे था, पहले पे था जी। जी कौन से पे था अपना, जी था जी सबसे आखिरी में, छठे नंबर पे। फिर देख लेंगे आर कौन से पे था, तीसरे नंबर पे था जी। फिर देख लेंगे एन, एन आपका 5वें नंबर पे था। तो ये का ये जो 241635 है, ये ही
डिकोड किया अपन ने, और ये फिक्स कोडिंग है, यानी कि जो दूसरे नंबर पे था वो पहले पे आएगा, जो चौथे नंबर पे है वो दूसरे पे आएगा। ये ही चीज इसमें अप्लाई कर देंगे। क्या थी अपनी? 2 4 1 6 3 5। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? ए है जी, लिख दो ए। चौथे नंबर पे कौन सा है? पी, लिख दो पी। पहले नंबर पे कौन सा है? एन। छठे नंबर पे यानी कि आखिरी में कौन सा है? आर, आर लिख दो। तीसरे नंबर पे कौन सा है? जी, जी लिख दो। और पांचवें नंबर पे कौन सा है? आपका यू, ये लिख दिया जी। ये ही अपना आंसर है। तो इसमें क्या देखा अपन ने फिक्स कोडिंग में, कि कोई वर्ड दे दिया, उसी के लेटर को आगे पीछे लिख दिया, किसी को पहले पे किसी को दूसरे में। वो ही अपने को डिकोड करना है कि कौन सा कौन से नंबर से उठाया है, वो अपन लिख लेंगे और वो ही तरीका इस पे अप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब यहां पे दे रखा है क्लॉक को इस पैटर्न में लिख दिया इसने, वही तरीका है। एल कहां से उठाया है? दूसरे नंबर से उठाया है जी। फिर के आखिरी यानी कि पांचवें नंबर से उठाया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, सी 2 बार है। 2 बार है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सी इसमें पहले नंबर पे भी है और चौथे नंबर पे है, तो दोनों लिख लेंगे, पहले और चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो ओ कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। अब इसमें सी है, अगर यहां पहले नंबर वाली है तो यहां कौन सी होगी? चौथे नंबर वाली। और जब यहां चौथे नंबर वाली रहेगी तो यहां पहले नंबर वाली। इसी के हिसाब से अपने को आंसर देना है। जबकि यहां पे कोई भी आपका जो अल्फाबेट है वो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो क्या है? इसके दो आंसर आ जाएंगे। दो आंसर निकाल के देख लेते हैं। क्या था ये का? यही कोड अपने को इधर फॉलो करना है। एल कौन से नंबर से उठाया था? दूसरे नंबर से। ठीक है, दूसरे नंबर से उठा लो। दूसरे नंबर से उठाया तो अपना आया ए। फिर आपका के कौन से नंबर से उठाया था? ये उठाया था पांचवें नंबर से। पांचवें नंबर का उठा लो। पांचवें नंबर पे अपने एस। ठीक है, पहले तो इस हिसाब से लिख लेते हैं, फिर इस हिसाब से लिख लेंगे अपन। फिर ये पहले नंबर का उठाया है जी। पहले पे क्या है? सी उठाया था तो यहां पहले पे है अपने एम। फिर आपके है तीसरे नंबर से उठाया तो तीसरे का उठा लो के। फिर आपके चौथे नंबर से, चौथे नंबर से क्या है? ये तो आ गया इस वाले तरीके से। इस वाले तरीके से इसका आंसर ये आएगा। अब मान लो ऑप्शन में ये ने देख के दूसरा कोई आंसर आ रहा है, मान लो ये आपको नहीं मिला, तो फिर कौन सा होगा? ये नीचे वाला। इसमें तीन तो बराबर रहेंगे, तीन में कोई चेंज नहीं। जो आपका ए, एस और ये तो बराबर रहेंगे। बदलेंगे क्या? बदलेंगे ये ही। कौन कौन से? लो जी बदल दो इनको, ई और एम को बदल दो। ये भी इसका आंसर हो सकता है। या इस तरीके से भी हो सकता है, ए एस ई के ई, दोनों जगह ई भी मान सकता है, या फिर दोनों जगह एम भी मान सकता है, क्योंकि यहां पे तो दोनों बराबर थे ना। तो ए एस एम के एम, कोई सा भी आंसर आपको ऑप्शन में मिल सकता है और वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिक्स कोडिंग में इस टाइप का भी आ जाता है कि दो कोई भी अल्फाबेट दे दिए और दोनों को देखा दोनों बराबर है, लेकिन इधर ये बराबर नहीं दे रखे, तो अपने को उठाना है। इसी पैटर्न में दोनों पैटर्न का उठा लेंगे और दोनों के हिसाब से आंसर लिख देंगे। अगर ये दोनों बराबर होते अपने, जैसे एम और एम यहां दोनों बराबर होते तो अपने को केवल दो ही आंसर मिलते, जबकि यहां तो चार आंसर मिल गए।
ठीक है, ये हो गई फिक्स कोडिंग। अब फिक्स कोडिंग में है एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है न्यूज़पेपर का, ये डिकोड करके लिख दिया इसने। फिर अपने को पियर्स का पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन एक ध्यान रखेंगे कि ये जो पियर्स के जो लेटर है, अगर इस न्यूज़पेपर में पूरे में है तो इसका मतलब ये इसी से उठाया है और इसका आंसर इसी में से लेंगे। तो यहां से ले लेते हैं अपन, जैसे ये अपना RP, ठीक है, P का ले लेते हैं यहां से। अब यहां P 2 बार है, एक तो यहां है और एक यहां, E 2 बार है, एक यहां है और एक यहां है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा 2 बार है। G आपका 2 बार है, E का तो क्या है आपका G, ठीक है, और P का क्या है आपका, ये यहां पे J है, P का आपका J हो गया, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है ना उसी के सीरियल में, ये क्वेश्चन एरर है। जैसे N का O है, E का G है, W का Z है, S का K है, ये सब इसी हिसाब से डिकोड कर रखा है। तो यहां से जो जो लेटर अपने को चाहिए, P चाहिए, तो P का कौन सा है, तीसरे नंबर पे है, तो P का यहां से हो जाएगा अपना J हो जाएगा, ठीक है। E का क्या है, ये निकाला है अपन ने, G है। A का क्या है, A कौन से नंबर पे दे रखा है, चौथे नंबर पे, चौथे पे क्या है H, ये H हो जाएगा। R का क्या है, R आखिरी में है, और इधर क्या है, इसका कोड दे रखा अपने को Q। S क्या है, S चौथे नंबर पे है और S का K दे रखा है। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में जो अपने को दे रखा है उसी में से सारे लेटर उठा लेगा और उसी के हिसाब से अपने को आंसर पूछ लेगा। तो जो अपने को डिकोड किया है उसी को एज इट इज वहां पे लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एरर थी, या दोनों जगह J है या दोनों जगह T है, ठीक है। ये हो गए फिक्स कोडिंग के अपने 3 एग्जांपल। पहले में देखा था कि अपन, पहले में देखा था कि स्ट्रोंग को घुमा दिया इसने, ठीक है। दूसरे में 2 अल्फाबेट सेम थे, ठीक है, इसमें सेम नहीं थे तो आंसर अलग अलग आ गए। तीसरे में पूरा का पूरा, लेकिन इसका इसी में से पूछ लिया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फिक्स कोडिंग। अब अपन करते हैं टाइप थर्ड। आज ये टाइप थर्ड अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपनी 3 टाइप और बचेंगे, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो टाइप थर्ड देख लेते हैं अपन। टाइप थर्ड क्या है अपनी, क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग का मतलब इस टाइप से, अगर मान लो 2 में क्रॉस कोडिंग कर रहे हैं तो इस टाइप से, 3 में कर रहे हैं तो अपन इस टाइप से, 4 में करनी हो तो इस टाइप से भी कर लो, इस टाइप से भी कर लो, 2 में करना हो तो ऐसे तो हो ही गया आपका, ठीक है। 5 में करनी हो तो एक लाइन बीच में आ जाएगी। तो इस हिसाब से क्रॉस कोडिंग है अपनी, ठीक है। अब क्रॉस कोडिंग में यहां दे रखा है कि पेंटर को ये कहा जाए तो क्वालिटी को क्या कहा जाएगा। तो क्रॉस कोडिंग में अपने को ध्यान देना है, ये ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये तो दे ही रखा है अपने को, ये नीचे लिख लेता हूं मैं, HZOPSF और U, और इसमें देख लिए अपन 6 लेटर है, 7 है सॉरी, ठीक है। इसमें भी अपने 7 लेटर है, ठीक है। अब अपन करके देखते हैं। सबसे पहले वही नंबर लिख लेंगे अपन। P कितने पे आता है, P आता है अपने 16 पे, A आता है 1 पे, I 9 पे, N 14 पे, T 20,
E5 R18 पे, ठीक है। नीचे वाले के भी नंबर लिख लेंगे। ये तो आता है जी 8 पे, ये आता है 26 पे, ये आता है 15 पे, ये कितने पे आता है 16 पे, ये 19 पे, ये 6 पे और ये 21 पे आता है। तो इसमें अपने को थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा। वो अंदाजा ये है कि ये और ये, ठीक है, 3-3 ले लिए इसमें, ये और बीच वाला रह गया इसके लिए, ठीक है। ये 16 है और ये वाला 15 है, यानी कि -1 करा है। ये 9 है और ये 8 है, यानी कि -1 करा है। और ये 1 है, ये 26 है, यानी कि -1 किया। इस वाले पोर्शन में तो किया है अपने -1, ठीक है। इस वाले में कर दिया -1। जो बीच वाला है चौथा है, ये 14 से कितना आ गया 16, तो इसमें इसने क्या कर दिया, इसमें कर दिया जी इसने +2, ठीक है। T20 से ये आ गया U, यानी कि +1 किया है। अब यहां भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। R18 पे है तो S कितने पे है 19 पे, E 5 पे है तो F कितने पे है 6 पे है, ठीक है। तो इसमें एक ही शब्द में कितने 3 तरीके लगा दिए, और तरीके भी कौन से, क्रॉस कोडिंग वाले, ठीक है। पहले 3 में -1 कर दिया, बीच वाले में +2 कर दिया और आखिरी में कर दिया +1। तो ये ही सेम चीज अपन यहां अप्लाई कर देंगे। पहले इसका नंबर लिख लेंगे अपन। Q कितने पे आता है 17 पे, U कितने पे आता है 21 पे, A कितने पे, L कितने पे 12 पे, I कितने पे 9 पे, T20 और Y आता है आपके 25 पे, ठीक है। यही चीज अपन क्रॉस कर लेंगे। तरीका वही है। इसमें क्या करना है, आपने देखा यहां -1, ठीक है जी, -1 कर लो। A का -1 26, 26 पे क्या आता है Z, ठीक है। U का -1 20 का -1 21, 21 का -1 20, 20 पे क्या आता है आपका T, 17 में से 1 कम किया 16, 16 पे क्या आता है P। तो 3 तो आ गए ZT पे। अब आपको पता है कि बीच वाले में इसने क्या किया था, +2 किया था यहां, तो इसका +2 कर देता हूं। 12 और 2 14, 14 पे कौन सा आता है, 14 पे आता है अपना, सॉरी L12 पे आता है, 14 पे आता है अपना N, ठीक है। अब इसमें भी क्रॉस कोडिंग लगाया, क्या है इसकी क्रॉस कोडिंग है +1, -1 +2 +1, ठीक है। एक एक को कर लेते हैं। इधर वाला आएगा इससे, तो 20 में से +1 किया तो 21, 21 पे क्या है आपका U, फिर है आपके 20, 20 में से सॉरी Y था आखिरी में, तो ये 26 पे कौन सा आएगा आपका, 26 पे आएगा आपका Z, ठीक है। 20 + 1 आपका आ गया 21, 21 पे आ गया U, फिर आ गया 9 + 1 यानी कि 10, 10 पे क्या है J। तो ये आ गया अपना आंसर। क्या है आंसर, Z T P N Z U और J, ठीक है। ये क्रॉस कोडिंग का एग्जांपल होगा। क्या दिया, 7 लेटर थे इसमें, 7 में 3-3 के अलग क्रॉस कोडिंग करा दी, बीच वाले का अलग से दे दिया, ठीक है। और उसमें भी क्या दिया, -1 कर दिया, इधर +2 और इधर +1। अपने को कैसे पहचान में आया, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग दिखते ही जहां अल्फाबेट दिख जाए तो अल्फाबेट का स्थानीय मान अपन लिख लेते हैं।
ठीक है, उससे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अपने को दिख जाता है कि इसमें कौन सा मेथड लगाया होगा। ठीक है, क्रॉस कोडिंग का हो गया अपना एक एग्जांपल। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब इसमें 4 और 4 8 8 दे रखे हैं और 8 इधर दे रखे। ठीक है, वही करेंगे अपन, नीचे लिख लेंगे इसको जेड डी क्यू टी आई पी के ओ। अब इसके नंबर लिख लेते हैं। ये आता है अपना 4 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 5 पे, ये 1 पे, ये 13 पे, ये 9 पे, और ये 14 पे, और ये 7 पे। ये आता है 26, ये 4, ये 17, ये 3, ये 9, ये 16, ये 11 और ये 15 पे। ठीक है, अब अपने को ये संख्याएं देखनी है कि इनमें क्या तरीका लगाया होगा। तो मेरे को यहाँ पे ये दिख गया कि 4 4 तो लिया है और 4 4 में ये क्रॉस कोडिंग की है इसने। क्रॉस कोडिंग क्या की है देखते हैं अभी। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, और ये लो जी। एक में से एक कम किया तो अल्फाबेट में 27 में से एक कम हुआ तो ये 26, 5 में से एक कम किया तो ये 4, 18 में से एक कम किया तो 17, और 4 में से एक कम किया तो 3। तो इधर वाले पोर्शन में तो इसने -1 कर दिया। ठीक है, अब इधर की क्रॉस कोडिंग और देख लेते हैं। तेरह है +2 हो रहा है। ठीक है, 7 है +2 हो रहा है, 14 है +2 हो रहा है, 9 है +2 हो रहा है। तो क्या है, दोनों में 4 4 बांट लिया और इधर -1 कर दिया और इधर +1 +2 कर दिया। ठीक है, ये ही कोडिंग अपन यहां अप्लाई कर देंगे। पहले में -1, दूसरे में +2। ये आप क्वेश्चन सोल्व करो तो ऐसे नहीं करके इसको हमेशा ऐसे करना है कि सबसे पहले इसके नंबर लिख लिए मैंने, T20, R18, I9, A1 पे, N14 पे, ये 7 पे, L12 पे, E5 पे। ठीक है, और पहला वाला पोर्शन में क्या है, -1 किया, तो एक एक करते जाओ और लिखते जाओ। -1 किया ना, तो 20 में से -1 किया तो 19, 19 पे कौन सा है अपना S। -1 करो किसमें, ए में से, ए में से माइनस करेंगे तो आएगा Z यानी कि 26, कैसे भी ले लो। ठीक है, R में से -1 करेंगे, 18 में से -1 यानी कि 17, 17 पे क्या आता है Q। इधर क्या है I, I कितने पे, 9 पे, 9 में से एक कम किया तो 8, 8 पे क्या आता है आपका H। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे तो साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएगा और अपना गलत होने का चांस भी कम रहेगा। ठीक है, फिर दूसरे पोर्शन में क्या है, +2 किया है। ठीक है जी, +2 कर देते हैं, +2, 14 में से 2 प्लस किया अपन ने यानी कि 16, 16 पे क्या आता है P। ठीक है, E कितने पे, 5 पे, 5 में 2 प्लस किया तो 7, 7 पे क्या आता है G। ठीक है, G पे क्या है, G में +2 यानी कि 7 में +2 यानी कि 9, 9 पे क्या है I। L 12 में +2 यानी कि 14, 14 पे क्या है आपका N। ठीक है, ये हो गई आपका इसका आंसर। क्या आया, ये आ गया जी ZHQSGN और
IP, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले अपन ने देख लिया इसमें कि 8 लेटर है, तो 4 4 में बांट के इनके नंबर लिखे। नंबर लिखने के बाद इनमें अंदाजा लगाया अपन ने कि ये 4 है, क्रॉस कोडिंग के हिसाब से इधर 3 आ रहा है, एक में से इधर 26 आ रहा है, 5 में से इधर 4 आ रहा है, 18 में से 17 आ रहा है, यानी कि -1 हो गया पहले पोर्शन में। दूसरे में देखा कि 13 13 प्लस 2 15 और 9 प्लस 2 11, यानी कि इसमें +2 वाला है। ये ही सेम इसमें कर दिया तो अपने क्या आ गया, आंसर आ गया। मान लो ये ही क्वेश्चन जिसमें पहला पोर्शन तो सेम है, ड्रीमिंग को ये कहा जाए, ठीक है, तो फेनोमेनन, फेनोमेनन को क्या कहा जाएगा। अब आप कहोगे कि सर फेनोमेनन में तो 10 वर्ड है, 10 लेटर है, ठीक है, 10 लेटर हुआ तो क्या हुआ, अपन क्या करेंगे, 10 के हिसाब से कर लेंगे, 5 5 के 2 हिस्से बना लेंगे, बना के देखते हैं। ठीक है, या लिखता हूं मैं फेनोमेनन। स्पेलिंग सही है, ठीक है, फेनोमेनन। ठीक है, इसमें 4 4 का पेयर था, इसमें 5 का पेयर कर लिया मैंने, ये लो जी 5 का पेयर। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग दिखते, अल्फाबेट दिखते, क्या कर लेंगे, उनके नंबर लिख लेंगे। नंबर लिख लो, 16 8 5 14 15। ठीक है, दूसरे पोर्शन के भी लिख लो, 13 5 14 15 और 14। पहले पोर्शन में क्या था, क्रॉस कोडिंग में -1, तो अपन साथ साथ करते जाएंगे। 16 में से एक गया तो 15, 15 पे क्या आता है, O। ठीक है जी, 15 में से एक गया तो 14, 14 पे क्या आता है, N। 8 में से एक गया तो 7, 7 पे क्या आता है, G। 14 में से एक गया तो क्या आता है, 13, 13 पे क्या है, M। और 5 में से एक गया तो क्या आ जाएगा अपना, 4। लो जी 4 लिख लो, 4 पे क्या आता है, D। तो ये तो फर्स्ट पोर्शन का होगा, फर्स्ट 5 लेटर का हो गया। अब सेकंड वाले का भी यही है, लेकिन उसमें क्या है, क्रॉस कोडिंग में +2 करना है। ठीक है, कर देते हैं +2, +2 कर दो, 13 और 2 15, 15 पे क्या आता है, O। 14 और 2 16, 16 पे क्या आता है, P। 5 और 1 6, 5 और 2 सॉरी, 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है, G। फिर अपना 15 और 2 17, 17 पे क्या आता है, Q। फिर 14 + 2 16, 16 पे क्या आता है, P। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपना NMDGOPQPJGO। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, इसमें ये दे दिया, अगर इसमें 8 का ही पूछता तो अपने ये क्रॉस कोडिंग लगा देते, 10 का दे दिया तो ये वाली क्रॉस कोडिंग लगा देते। एग्जामिनर के ऊपर है, वो आपसे क्या पूछना चाहता है, आपको जवाब उसी के हिसाब से देना है। आपको अपने हिसाब से जवाब तो देना होता नहीं है। तो जब ये पूछा ट्राइंगल, तो जवाब अपना निकल के आया क्या, ये। और जब ये पूछा तो जवाब निकल के आया अपना ये। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल 2 क्रॉस कोडिंग का। अब ये है, मेंटोर को अगर ये कहा जाए तो प्रॉफिट को क्या कहा जाएगा। ये मैंने दे रखा है वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल एंड कॉन्सोनेंट अल्फाबेट में आप समझते होंगे स्वर और व्यंजन। ये देखो आप, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, स्वर तो होते हैं आपके जो अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ और यू,
ये 5 तो आपके स्वर है, यानी कि वोवल्स हैं। वोवल्स कितने हैं? 5 अल्फाबेट में आपके 5 हो गए, ठीक है। फिर व्यंजन कौन से हुए? इनके अलावा बचे हुए, वोवल्स के अलावा बचे हुए 21, टोटल 26 होते हैं, तो बचे हुए 21 क्या हो गए? अपने व्यंजन हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी के आधार पे है। उस पे कैसे है तो देखो मैं बता देता हूं आपको। एम, अब आप कहोगे जी कोडिंग लगा देते हैं नंबर जोड़ के। एम 13 पे आता है, एन 14 पे, ठीक है, +1 कर दिया आपने मान लो। तो ई आपका आता है 5 पे, आई आता है 9 पे, इधर +4 कर दिया। फिर ये आता है 14 पे, ये हो गया 16 पे, ये +2 कर दिया। ये टी पे आता है, टी 20 पे, ये 21 पे, ये 22 पे, सॉरी, ये +2। तो ये तो कोई जमने वाली कोडिंग नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें कौन सी कोडिंग लगा रखी है? वो कोडिंग ये है, जब आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे वोवल कॉन्सोनेंट वाले, जब बार बार करोगे ना तो आपके चीजें तुरंत पकड़ में आ जाएगी। पकड़ में क्या आएगी वो देखो आप, ठीक है। ये पकड़ में आएगी कि एम के बाद अगला कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है एन है, और आपके ई के बाद में अगला जो स्वर है वो कौन सा है? ई के बाद में आई है, ठीक है, ये आई है। एन के बाद में क्या आता है? ओ। ओ तो क्या है आपका? स्वर है। ओ क्या है? स्वर है। लेकिन पी क्या है? व्यंजन है, यानी कि अगला स्वर और अगला व्यंजन, ठीक है। एम अगर आपका व्यंजन है तो इधर अगला व्यंजन, ये आपका स्वर है तो इधर क्या है? अगला स्वर, ठीक है। कर लो इस हिसाब से, क्रॉस चेक और करता है अपन। टी है आपका, अब टी क्या है? टी क्या है आपका? टी आपका व्यंजन है, और टी के बाद में कौन सा है? यू। यू आता है अल्फाबेट में, लेकिन यू क्या है? यू आपका स्वर है, और इससे अगला वी पड़ता है। वी क्या है? व्यंजन है। तो ये आपका सही लगा रखा है कि अगला स्वर और अगला व्यंजन। और चेक कर लेते हैं, और चेक करो जी। ओ क्या है? स्वर, और स्वर ओ के आगे कौन सा पड़ता है? यू। देखो यू आ रहा है क्या? बिल्कुल यू आ रहा है, ठीक है। आर, आर के बाद में तो अगला अल्फाबेट एस पड़ता है। आर क्या है? व्यंजन है। एस भी क्या है? व्यंजन है। यही चीज अपने को आंसर में लानी है, ठीक है। ले आओ। पी के अगला स्वर कौन सा है? क्यू। आर के अगला एस। ओ के अगला स्वर कौन सा है? यू। एफ के अगला जी। आई के अगला स्वर कौन सा है? ओ। और टी के अगला यू तो पड़ जाता है स्वर, लेकिन अपने को क्या लेना है? व्यंजन। व्यंजन कौन सा है? वी। तो ये होगा अपना आंसर। इसमें क्या कहते हैं? यू और ये आपके दो स्वर थे, स्वर का अगला स्वर और व्यंजन का अगला स्वर। तो इस एग्जांपल में यही था कि जो अगला व्यंजन लेना है, अगर स्वर दे रखा है तो अगला स्वर, यही अपनी कोडिंग है इसकी, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। अब आ गया अपना एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। क्रॉस कोडिंग का है, ठीक है, करके देख लो जी। ये कह रहा है कि मेकिंग को ये कहा जाए तो फ्रॉम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। मेकिंग अनुपात समानुपात फ्रॉम बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टोटल दे रखे अपने 6, और जैसे ही मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखे, अपने को सबसे पहले क्या लिखना है? नंबर। नंबर लिख लो जी। 13, 1, 11, 9, 14 और 7, ठीक है। इसके भी नंबर लिख लेते हैं। जेड क्या है? 26। एन क्या है? 14। एच क्या है? 8। ये क्या है? 12। एफ क्या है? 6। और ओ क्या है? 15, ठीक है। ये मेरे को क्रॉस कोडिंग का लग रहा है, क्योंकि ये जो पहले दो ही देख लेता हूं, इधर 13 1 14, और ये कम हो रहा है, ठीक है। करके देख लेते हैं, नीचे लिख लो इसको। जेड
N H L F और O। ठीक है, नंबर भी लिख लो, 26, 14, 8, 12, 6 और 15। ठीक है, अपन इसमें दो दो लेके देखते हैं, दो दो ले लो जी। तो ये अपना 13 में से एक जोड़ा, 13 में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है? 14। ठीक है जी, 14। एक में से एक घटाएंगे अल्फाबेट में तो क्या आता है? जेड। ठीक है, +1 -1। अब इधर देखते हैं कौन सा तरीका लगा रखा है इसने दूसरे में। ये 11 पे, L 12 पे है, यानी कि इस पे +1 किया है, 11 और 1 12। I 9 पे है, ठीक है, H 8 पे है, तो इधर क्या किया इसने? इधर -1 किया है। तो पहले क्या था? +1 -1, +1 -1। अभी तक तो दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तीसरे में भी करके देख लेते हैं। पहले में क्या था? +1। ये क्रॉस चेक करने के लिए अपन तीसरा देखेंगे, तो 14 और 1 15, और 7 में से एक गया तो 6, यानी कि इसने क्या तरीका अपना रखा है? दो दो में क्रॉस कोडिंग करी है, एक में +1 दूसरे में -1। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 6 लेटर थे, पूछा है अपने से 4 ही, तो इनका अपन कैसे करेंगे? तो जब दो दो की कोडिंग लग रही है तो अपने को तो 4 तक कोडिंग लगानी है, तो क्वेश्चन अपना और भी शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम में कोडिंग लगा दो, जो दे रखी है वही कोडिंग लगा दो। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्या नंबर लिख लो? F 6 पे, R 18 पे, O 15, N M 13 पे। ठीक है, पहले में क्या है? पहले में +1। ठीक है, एक एक करते जाओ, लिखते जाओ, गलती का चांस भी कम रहेगा। +1 यानी कि 6 और 1 7, 7 पे क्या आता है आपका? G। ठीक है, दूसरे में क्या कर रखा है इसने? -1। 18 में से एक गया तो 17, 17 पे क्या आता है? Q। ये तो हो गया अपने फर्स्ट दो लेटर का। ठीक है, इसी हिसाब से इसमें भी कर लेंगे। क्या? +1 कर लो जी। और O 15 पे आता है तो 15 और 1 16, 16 पे क्या आता है अपना? P। -1 कर लो। ठीक है, 13 में से एक गया तो 12, 12 पे क्या आता है? L। क्या जाएगा आंसर? QGLP। ठीक है, अगर यहाँ 6 देता तो 6 में भी अपन तो यही तरीके करते। अगर यहाँ पे 8 लेटर देता तो 8 लेटर में क्या करते हैं? पहले में +1 दूसरे में -1, फिर +1 फिर -1, और क्या करते हैं? क्रॉस कोडिंग। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, इसमें अपन ने दो दो के पेयर लिए। अब आ गया अपना एग्जांपल नंबर 5। ठीक है जी, करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर डाल लेंगे 3, बहुत ही सिंपल है। इस पे A, इस पे 14। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका MYZ लिख लो। ठीक, MYZ लिख लिया आपने? यहां लिख लिया 13, इसका हो गया 25, इसका हो गया 26। अब आप क्रॉस कोडिंग करो, तो ये -3 कर लो। इधर इधर हो गया -1, और इधर क्या हो गया? -2। ठीक है, ये तो आपका क्रॉस कोडिंग के हिसाब से। अगर इसको मैं क्रॉस कोडिंग नहीं करके 1 to 1 कोडिंग करूं, 1 to 1 कोडिंग करता हूं, 14 और 1 माइनस किया तो 13, 25 में एक में से दो कम किए, यानी कि अल्फाबेट में से 26 अल्फाबेट, उसमें एक जोड़ा 27, 27 में से दो कम किए तो 25, 25 पे क्या आता है अपना? Y। ठीक है, और ये
सी कितने पे आता है? 3 पे। 26 और 3 29। 29 में से आपका क्या कम किया? 3। 26 यानी कि जेड। ठीक है, तो ये कौन सा है? 1 to 1 कोडिंग है। 1 to 1 कोडिंग भी कौन सा है? आखिरी वाला, पहले वाला, -1 -2 -3। ठीक है, ये लगा देते हैं अपन, क्योंकि सबसे आखिरी वाला सबसे पहले आएगा, -1। अब सबसे पहले क्या करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में? सीधे नंबर लिख लेंगे। नंबर लिख लो जी। नंबर लिखा अपन ने। डब्लू आता है 23, ओ 15, यू 21, एल 12, डी 4। ठीक है, 4 में से एक कम किया तो 3। 3 पे कौन सा आता है? सी। 12 में से 2 कम किया तो 10। 10 पे क्या आता है? जे। 21 में से 3 कम किया तो 18। 18 पे क्या आता है? आर। 15 में से 4 कम किया तो 11। 11 पे क्या आता है? के। ठीक है, -5 कम किया। 23 में से 5 कम किया तो वही आ गया 18। 18 पे क्या है? आर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी जे आर के आर। ये एग्जाम्पल कौन सा था अपना? 1 to 1 कोडिंग का था। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि पेंसिल को अगर ये कहा जाए तो चेंज को क्या कहा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? दिखते ही नंबर डाल लेंगे। P16 पे, E5 पे, N14 पे, C3 पे, I9 पे, L12 पे। ठीक है, ये तो हो गया अपना नंबर। अब इसमें मैं नंबर देखूंगा तो ये F आपका 6, 4, 13। ठीक है, ये 3 का ही करके देखा मैंने। क्या लग रहा है आपको? फिर इसका भी कर लेते हैं, 17, 15 और 10। अब इसमें करते हैं अपन क्रॉस कोडिंग। लिख लो, FDMQO। 6, 4, 13, 17, 15 और 10। ठीक है, तो इसमें क्रॉस कोडिंग करके देखते हैं। क्रॉस कोडिंग दो दो की कर लेते हैं अपन। ये वाले क्वेश्चन में एरर लग रही है आपको, इसको अगली क्लास में देखेंगे अपन। ठीक है, जब इसको एरर फ्री करके और अगली क्लास में देख लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 को। ये आ गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7, और ये अपना आखिरी एग्जाम्पल है आज का क्लास का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कैट को डीसीडब्ल्यू कहा जाए तो पेपर को क्या कहा जाएगा? कैट को क्या कहा जाता है? डीसीडब्ल्यू। 3, 1, 20। इसके भी नंबर लिख लो, 4, 3 और 23। ठीक है, अब आप इसको करना चाहो कर लो जी। ये +1, +2, ये +3। तो ये आपका एक तरीके का क्या है? 1 to 1 कोडिंग का है। ठीक है, 1 to 1 कोडिंग का है, तो इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, +1, +2 और आखिरी के में
+3। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 5 चीजें, 5 5 कौन सी, तो कौन सा मेथड लगेगा, पहले का पहले में, और पहला कौन सा है, +1। नंबर लिख लेंगे 16 1 16 5 और 18, 16 और 1 17, 17 पे क्या आएगा, Q, A+1 B, सॉरी दूसरे में कितना जोड़ना है, 2, 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 3 पे क्या आता है, C, 3 जोड़ो, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 पे क्या आएगा आपका, S, 4 जोड़ेंगे 5 में तो क्या आएगा, 9, 9 पे क्या आएगा, I, I। ठीक है, आखिरी वाला, इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 23। ठीक है, ये हो गया आपका, 23 पे कौन सा आता है, W। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 6 वो उसमें कुछ एरर थी, वो अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आज अपन ने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो अल्फाबेट है उनका स्थानीय मान कैसे याद रखना है, क्योंकि जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आएगा, आपको अगर क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है तो उसका स्थानीय मान लिखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे है। वो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ट्रिक भी है उसमें, 2-4 चीजें आपको याद भी रखनी है, मोटी मोटी चीजें, किसी को किसी की बनावट से, किसी को उसके प्रोनाउंस के हिसाब से अपन ने देखा था। ठीक है, वो देखने के बाद अपन ने 3 टाइप देखे। पहली देखी 1-to-1 कोडिंग, दूसरी देखी फिक्स कोडिंग, और तीसरी देखी कौन सी, क्रॉस कोडिंग। 1-to-1 में तो क्या था, या तो पहले का पहले से या आखिरी का पहले से कुछ न कुछ प्लस माइनस जोड़ घटा बदा कुछ भी कर रखा होगा। ठीक है, वो हो गया अपना 1-to-1। फिक्स कोडिंग में क्या था कि कोई लेटर दे दिया, कोई वर्ड दे दिया, उसका क्रम परिवर्तन कर दिया। दूसरे में सेम का सेम वर्ड आगे आ गया, उसमें क्या है, उसका जो मान है, उसका जो कोड है, वो कोड डायरेक्ट उठा के रख देंगे। तीसरा क्या था, क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में क्या किया अपन ने, सबसे पहले लेटर गिन लेंगे, मान लो 4 है तो हो सकता है चारों में ही क्रॉस हो जाए, 2-2 में क्रॉस हो जाए, 3 है तो 3 की क्रॉस कोडिंग हो जाए, और अगर 6 है तो 3-3 में क्रॉस कोडिंग हो रही है। तो उसमें अपन सबसे पहले क्या किया था, नंबर लिखे, कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट, और अपन ने कोडिंग समझ के उसको डिकोड किया, और जो अपने को क्वेश्चन में पूछा था आंसर, उसका आंसर निकाल दिया। तो आज की क्लास तो अपन यही समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में अपन जो 3-4 टाइप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बच गए वो देखेंगे। फिर उसके बाद एक देखेंगे अपन आपके एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, वो अपन 2 क्लासों में कर देंगे। तो टोटल 5 क्लासों में आपकी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और क्लास आपकी रोजाना 12:15 बजे, यानी कि 12:15 PM पर आपकी क्लास रोज अपलोड हो जाएगी, और ये क्लास आपकी रेगुलर आएगी। और जो अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां भी आपको मिले, इंस्टाग्राम, आपका जो टेलीग्राम, फेसबुक, उस पे जो शब्द कोश, ज्ञान कोश, जो भी हमारी सीरीज चल रही है, कहीं भी मॉक टेस्ट है आपका टेलीग्राम पे हम कंटेंट डाल रहे हैं, उसका लाभ उठाओ। और यूट्यूब पे अपन सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बारे में दोस्तों को बताओ कि ऐसे ऐसे एक एकेडमी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आपको पूरी भर्ती परीक्षा की रीजनिंग, मैथ, आपको पता ही है 4 दिन से आपको रामचंद्र सर पढ़ा रहे हैं, रोज उनकी क्लास आ रही है। ठीक है, शाम को 6:15 बजे। जीके और करंट अफेयर आपको विकास सर पढ़ा रहे हैं, सुबह 8:15 बजे क्लास आ जाती है। इंग्लिश का टीचर जैसे अरेंज हो जाता है, आपको इंग्लिश की क्लासेज भी सुचारू रूप से चल जाएगी, क्योंकि जो एमटीएस है उसमें अपने 4 ही सब्जेक्ट हैं, जिसमें से रीजनिंग और आपकी मैथ तो केवल
क्वालिफाइंग नेचर की है, जबकि उन दोनों में स्कोर करोगे तो मेरिट बनेगी। ठीक है, तो आप जुड़े रहो। धन्यवाद।